शुरू करते हैं कोरोना 100। कोरोना संकट के बीच बिहार से राहत की खबर। बीते 61 घंटे में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं। अब तक 9 मरीज हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, जांच के लिए पीपीई किट पर्याप्त संख्या में मौजूद। दवा और मास्क की भी कोई कमी नहीं। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पटना में मुस्तैदी से जुटे पुलिस के जवान। बीते 14 दिनों में 9,000 से अधिक वाहन जब्त। जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई। पटना के हड़ताली मोड़ पर ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में गाड़ियों की जांच की गई। वाहन जांच में उन लोगों को छूट दी जा रही है जो आवश्यक सेवा से जुड़े हैं। पटना पुलिस अब थोड़ा अलग अंदाज में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है और देशभक्ति गीत गाकर संदेश दे रही है। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों को नीतीश सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया पैसा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में 10 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मामले में बिहार के 4,597 लोग रडार पर। 14 से 23 मार्च के बीच मरकज में शामिल लोगों के संपर्क में थे सभी। गृह मंत्रालय ने बिहार को लिखी चिट्ठी। निजामुद्दीन मरकज का नेपाल समेत दुनिया भर में कनेक्शन। काठमांडू के बाग बाजार मस्जिद से पकड़े गए कई लोग। 9 पाकिस्तानियों के भी पकड़े जाने की खबर। पटना में गंगा किनारे घोंसले बनाकर रह रहे पक्षी भी लॉकडाउन का कर रहे पालन। दिन के वक्त भी घोंसले में रह रहे पक्षियों की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद। नदियों के लिए वरदान साबित हो रहा लॉकडाउन। पटना के मनेर के पास पीला दिखने वाला गंगा का पानी हुआ नीला। पापनाशिनी गंगा की निर्मलता को देखकर लोगों में खुशी। साहिबगंज में भी लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। बड़ी जहाज और यात्री नावों का परिचालन बंद होने से गंगा का पानी हो रहा शुद्ध। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अररिया में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंस का रखा जा रहा है ख्याल। नवादा के कुछ युवा सोशल मीडिया का कर रहे सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। पटना के एनएमसीएच में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। किशनगंज एसपी की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन। आपात स्थिति से निपटने के लिए टास्क फोर्स ने किया मॉक ड्रिल। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने गोविंदपुर और अकबरपुर एसएफसी गोडाउन का किया औचक निरीक्षण। गरीबों को तुरंत राशन बांटने का आदेश। समस्तीपुर के विशनपुर में आइसोलेशन सेंटर पर असामाजिक तत्वों का हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 10 की संख्या में हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान शराब खरीद रहे 2 लोग गिरफ्तार। एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने 2 जगहों पर की छापेमारी। सरायकेला में उपायुक्त ए दोड्डे ने पीडीएस दुकानों का किया औचक निरीक्षण। पीडीएस डीलरों को सामान वितरण में पारदर्शिता बरतने की हिदायत। पूर्णिया में देसी चिकित्सकों को भी कोरोना पर सतर्कता फैलाने की दी गई ड्यूटी। देसी चिकित्सा विधियों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का करेंगे काम। कोरोना को लेकर देवघर प्रशासन में अलर्ट। जिले में 217 क्वारंटीन सेंटर तैयार। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ के रहने के लिए होटल में इंतजाम। मुंगेर में युवाओं की अनोखी पहल। जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे खाद्य सामग्री तो पुलिस वालों के बीच बांट रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना संकट में दरभंगा के विधायक ने दिखाई दरियादिली। बिना राशन कार्डधारी हजारों गरीबों के घर बांटी जा रही राहत सामग्री। लॉकडाउन का असर गरीबों के जनजीवन पर पड़ा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कई लोग गरीबों की मदद के लिए आ रहे हैं आगे। लॉकडाउन को लेकर देवघर में शुरू किया गया मुख्यमंत्री दीदी किचन। जिले के 194 में से 179 पंचायतों में जरूरतमंदों को दिया जा रहा है भोजन। लॉकडाउन में पुलिस का मददगार चेहरा सामने आया। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम रात के समय उन घरों में खाने पीने का सामान पहुंचा रही। घाटशिला के बहरागोड़ा में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है मोदी आहार। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में बांटा जा रहा मोदी आहार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल। दुमका जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के नेतृत्व में बांटी जा रही है सामग्री। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन में पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सैनिटाइजिंग का काम किया गया शुरू। सोसाइटी की तरफ से गांव की गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में मुक्तिधाम शमशान परिसर में भी पहुंचे युवा। झुग्गियों में रह रहे लोगों के बीच बंटवाई राहत सामग्री।
लॉकडाउन में देवदूत की भूमिका में आई औरंगाबाद पुलिस लोगों के बीच जरूरत के सामानों का कर रही वितरण। कटिहार में आरजेडी से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने दिया 2.5 करोड़ का दान। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और वैशाली के लिए 50-50 लाख की मदद। कटिहार में जरूरतमंदों के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता चला रहे सेवा कार्य। कटिहार यज्ञशाला मैदान के मंदिर परिसर में हजारों लोगों के लिए हर दिन तैयार किया जा रहा भोजन, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे भोजन। लॉकडाउन में रेल कर्मियों के लिए चलाई जा रही है विशेष ट्रेन। डॉक्टरों ने की रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच। छपरा के थोक सब्जी मंडी में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। लोग सब्जी मंडी में नहीं रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बाढ़ में लॉकडाउन के बावजूद घरों से लोग निकल रहे हैं बाहर। लापरवाह लोगों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। अररिया के जोकीहाट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इलाहाबाद बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाने में नाकाम हो रहे अधिकारी। अररिया के फारबिसगंज में होमगार्ड के जवान और पंचायत प्रतिनिधि अनोखे तरीके से करवा रहे हैं लॉकडाउन का पालन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को पहनाई जा रही है माला, आरती उतार कर किया जा रहा स्वागत। पटना सिटी के अगमकुआं में कुम्हलार के बीजेपी विधायक गरीबों की मदद के लिए आए आगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बांटी राहत सामग्री। भोजपुर के जगदीशपुर नगर भवन में राहत शिविर कैंप। जरूरतमंदों को 2 समय का शिविर में दिया जा रहा भोजन। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने घरों से बाहर फंसे हुए हैं। दुमका में ऐसे लोगों के ठहरने के लिए हर प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन रूम बनाया गया है। अस्पताल में आते और जाते समय लोगों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि वायरस का खतरा न रहे। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। मेडिकल सर्वे का काम शुरू। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी। रांची के हिंदपीढ़ी में दूसरा कोरोना पॉजिटिव के सामने आने के बाद इलाके में 72 घंटे के लिए किया गया सील। जरूरी सामानों की होगी होम डिलीवरी। जामताड़ा के नाला आदिवासी कल्याण छात्रावास में बना क्वारंटाइन सेंटर। यहां रह रहे 23 लोगों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था। गुमला के ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क मास्क का वितरण। लोगों को किया जा रहा है जागरूक। गुमला के ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही युवाओं की टीम। लॉकडाउन के दौरान लोगों को पहुंचा रहे मदद। जमशेदपुर शहर में सड़कों और बाजार को सैनिटाइज करने का काम जारी। झारखंड अग्निशमन विभाग की ली जा रही मदद। पाकुड़ के आदिवासी गांव में आदिवासी भाषा में लॉकडाउन की जा रही है अपील। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बताई जा रही अहमियत। हजारीबाग में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त। शहर को सैनिटाइज करने का काम तेज। मुख्य मार्गों और गलियों में किया जा रहा छिड़काव। सरायकेला मंडल कारा में संक्रमण रोकने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम। सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा पूरा ख्याल। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल को कोरोना अस्पताल में किया जा रहा तब्दील। कोरोना पॉजिटिव मरीज का होगा उपचार। मरीजों को नहीं जानी पड़ेगी रांची और जमशेदपुर। लॉकडाउन में भी बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही। राजा बाजार के पास चेकिंग अभियान में जुटी पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को कराई उठक बैठक। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। लॉकडाउन के दौरान थावे ब्लॉक के मकुलिया गांव में बुजुर्ग दंपति की मदद को बढ़े हाथ। गोपालगंज एसपी की पहल के बाद सारण डीआईजी विजय कुमार वर्मा भी आम जनता की सेवा में आए आगे। उन्होंने दलित बस्ती में जाकर जरूरतमंदों के बीच अनाज का किया वितरण। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर गोड्डा जिला प्रशासन की पैनी नजर। एक शख्स पर मामला दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। खगड़िया के चौथम में लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद में जुटा ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर ग्रुप। जरूरतमंदों को मुहैया करा रहे हैं खाना। पाकुड़ के हिरणपुर में आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने बंद किया रास्ता। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को किया जाता है आइसोलेट। गुमला के विज्ञान केंद्र में बने क्वारंटाइन केंद्र से भागने वाले पलामू जिले के अजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू पुलिस को दी गई यह सूचना। जल्द होगी गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न का वितरण। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार खुद खाद्यान्न वितरण के काम में जुटे। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। भागलपुर में सामाजिक संगठनों की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण। मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का भी हो रहा है वितरण। बक्सर में लॉकडाउन के दौरान महिला मोर्चा चला रहा सामुदायिक किचन। दैनिक मजदूरों और जरूरतमंदों को मिल रहा है खाना। बोकारो में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी। लोगों को मुहैया करा रहे दाल चावल। लॉकडाउन के दौरान नवादा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोवाकोल में खाद्य सामग्री का वितरण। पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से हुआ राहत सामग्रियों का वितरण।
नवादा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू, दवा काउंटर से हो रहा दवा का वितरण, अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। नालंदा के दीपनगर में साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन की ओर से महादलितों परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण, मौके पर स्थानीय अधिकारी रहे मौजूद। लॉकडाउन में शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से गरीबों को मुफ्त में कराया जा रहा भोजन, लॉकडाउन जारी रहने तक लंगर जारी रखने का ऐलान। लॉकडाउन में पटना के कंकड़बाग में बाबा संत संघ की ओर से चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन, सैकड़ों लोगों को रोज खिलाया जा रहा खाना। किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान एसपी कुमार आशीष ने लिया शहर का जायजा, बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की ली गई खबर। रक्सौल में मजदूर परिवार की मदद के लिए आगे आया भारत विकास परिषद, मदद के लिए 50 परिवारों की हुई पहचान। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला, लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की अपील। यूपी की योगी सरकार 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। यूपी गवर्नमेंट के ट्वीट के मुताबिक अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सफाई कर्मियों को और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग, कहा कोरोना वायरस से जंग में भारत के पास लॉकडाउन ही है एक हथियार, लॉकडाउन के बाद कुछ महीनों में संभाल लेंगे इकोनॉमी। आरएलएसपी ने लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्ता और बढ़ाने की मांग की है। पार्टी के प्रधान महासचिव माधवानंद ने कहा कि उनकी पार्टी और 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रही है। एमपी में लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज सख्त हैं, सभी जिलों में दिए हैं टोटल लॉकडाउन कराने के निर्देश। कोरोना के प्रकोप के बीच जोधपुर में बड़ी लापरवाही, एमजीएमएचपी के आइसोलेशन वार्ड से मरीज फरार, केस दर्ज, संदिग्ध युवक की तलाश जारी। केंद्र सरकार ने देश में 20 से ज्यादा स्थानों की पहचान कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में की है। सरकार की ओर से जिन शहरों और जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है, उसमें ज्यादातर में 11 से 20 कोरोना के मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के खिलाफ आईसीएमआर लड़ाई को और तेज करने की योजना पर कर रहा है काम। इसके तहत कोरोना की हर दिन जांच क्षमता को 1 लाख तक बढ़ाने के साथ कई अन्य मेडिकल उपायों पर हो रहा विचार। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,421, इलाज के बाद 325 संक्रमित हुए ठीक, मौत का आंकड़ा 114 है। कोरोना वायरस से राजस्थान के 22 जिले संक्रमित, 24 नए मामलों के साथ मरीजों का आंकड़ा हुआ 325, अब तक 6 लोगों की मौत। सीएम गहलोत ने फिर मोदी सरकार को लिखा पत्र, केंद्र से राज्यों के लिए मांगा 1 लाख करोड़ का पैकेज। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, अब तक 45 लोगों की मौत, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 748, राज्य के 220 इलाके पूरी तरह सील। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 523, दिल्ली के 3 डॉक्टर और 12 नर्सिंग स्टाफ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच तेज करने का निर्णय लिया, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 लाख टेस्टिंग किट का दिया है ऑर्डर। एमपी में कोरोना से अब तक 20 लोगों की हुई मौत, प्रदेश भर में 250 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, इंदौर में 16 नए केस आए सामने। भोपाल में पुलिस जवानों पर हमले को लेकर सरकार सख्त, सीएम शिवराज ने रासुका लगाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जू अथॉरिटी के पत्र से वन विभाग सतर्क, बाघों को कोविड-19 के संक्रमण से खतरा, चिड़ियाघर और जंगल सफारी होंगे सैनिटाइज। तेलंगाना में कोरोना के 30 नए मामले आए सामने, इसके साथ ही राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 321, 34 मरीज हुए ठीक, 7 की मौत। दुनिया भर के 208 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर जारी, अब तक 74,635 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि इससे करीब 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौत हुई, यहां करीब 16,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटे में करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,800 के ऊपर, संक्रमित मरीजों की तादाद 3,66,000 के पार। स्पेन में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 13,300 के पार, संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 1,36,000 के ऊपर। फ्रांस में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 833 लोगों की गई है जान, मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,911 तक पहुंच गया। कोरोना पॉजिटिव ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की हालत सोमवार शाम ज्यादा बिगड़ी, आनन फानन में उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में कराया गया भर्ती। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोरिस जॉनसन के स्वस्थ होने की कामना की, उन्होंने बोला, कामना करता हूं ब्रिटिश पीएम और मेरे दोस्त बोरिस जॉनसन जल्द ठीक होंगे।
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, जिसमें देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की हुई समीक्षा। लॉकडाउन खत्म करने पर कोई फैसला नहीं। कोरोना को लेकर हर कोई चला रहा अपने स्तर से जागरूकता अभियान। लखीसराय के पिता पुत्र क्षेत्रीय भाषा में गीत गुनगुनाकर लोगों को कर रहे जागरूक। नवादा के एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर राहुल वर्मा ने कोरोना वायरस को लेकर बनाया गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल वर्मा का गाना। गुमला में प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर साहू इन दिनों समाज को कोरोना से जागरूक करने में जुटे हैं। नागपुरी गीतों के जरिए जन जागरूकता के उनके प्रयासों को काफी सराहना मिल रही है। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। कोरोना संकट के बीच ये कहना है बॉलीवुड का। पीएम मोदी ने बाकायदा कोरोना से जंग लड़ रहे देश का उत्साह बढ़ाने के लिए ट्विटर पर वीडियो संदेश किया जारी।